तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डिवीज़ लैब के बारे में। और डिवीज़ लैब के हम सभी को पता है Q4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं नंबर्स का। मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कमेंट्री दी है, आगे की ग्रोथ किस प्रकार नज़र आ सकती है, हमको क्या करना है, बाइंग करनी है नहीं करनी, विद रैशनल डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए, अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड हमने किया है यहाँ पर बालाजी माइंस के रिगार्डिंग, जहाँ पर कुछ बड़ी खबरें हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। मास रेजिग्नेशन की खबरें यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो उसके इम्पैक्ट को हमने यहाँ पर एनालाइज किया है। एज ए रिटेल निवेशक हमको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करी है। अर्निंग्स को भी एनालाइज किया है। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, नहीं देखा है तो। सबसे पहले बात करते हैं डिवीज़ लैब की। तो यहाँ पर नंबर्स को चलिए यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो देखिए नंबर्स अगेन यहाँ पर वीक आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले। तो देखिए 2500 करोड़ का रेवेन्यू गिर के 1951 करोड़ का हो चुका है। तो 2500 रेवेन्यू सेल्स आप कह सकते हैं इसको 1951 करोड़ की हो चुकी है। तो करीब करीब यहाँ पर 20-22% की गिरावट हमको ईयरली बेसिस पे टॉप लाइन में देखने को मिल रही है। मार्जिन की बात करें 44% से गिर के मार्जिन 25% के हो चुके हैं। ईयरली बेसिस पे मार्जिन भी डाउन है। ईयरली बेसिस पे आप देखिए नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 करोड़ से गिर के 320 करोड़ का हो चुका है। तो करीब करीब यहाँ पर 60-65% की गिरावट हमको ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। यानी कि मार्जिन डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर टॉप लाइन डाउन है, बॉटम लाइन डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखिएगा तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। टॉप लाइन में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जो टॉप लाइन में ग्रोथ है वो करीब करीब आई थिंक 15% की ग्रोथ है सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन 1% से अप है। और टॉप लाइन में जो ग्रोथ है मात्र आई थिंक 6-7% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो पिछले कई क्वार्टर से देखिए, मार्च से मैं यहाँ पर अगर देखूँ, इसको ऑब्जर्व करें तो मार्च में 2500 करोड़ का सेल्स था, गिर के 2200 करोड़ हुआ, फिर 1800 करोड़ हुआ, फिर 1700 करोड़ हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं सिक्वेंशियल बेसिस पे देखूँ तो मार्च क्वार्टर में यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई है। मार्जिन 44, 38, 33, 24, अब इंप्रूवमेंट हुई है 25% इस क्वार्टर में। लास्ट 4 क्वार्टर में 895, 702, 494, 307 लगातार आप देखिए नेट प्रॉफिट में गिरावट थी। लेकिन इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हमको इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काइंड ऑफ यहाँ पर अब बिजनेस में बॉटम बन चुका है और यहाँ से अब हमको ऑपरेशनल मैट्रिक्स यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए नंबर्स डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर काफ़ी डाउन है। हो सकता है स्टॉक में गिरावट हो, लेकिन ये भी हो सकता है स्टॉक यहाँ पर हमको रिकवर करता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे अब यहाँ पर बिजनेस में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, जो कि नंबर्स में दिख रहा है। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा है, मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर काफ़ी जो है ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा है बिजनेस के लिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर कमिंग डाउन एंड शुड बेनिफिट इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, और जिसका हमने नंबर्स में भी रिफ्लेक्शन देखा है। तो इसकी वजह से हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर्स भी हमको अच्छे देखने को मिले। शुड बी एबल टू गेट बैक टू प्रीवियस लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड क्रॉस मार्जिन बाय द एंड ऑफ ईयर। तो इस मतलब एंड ऑफ ईयर यानी कि FY24 के लास्ट क्वार्टर तक यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है इनके वापस से नॉर्मलाइज्ड लेवल पे, जो प्रीवियस लेवल से वापस वहाँ आते हुए देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ 59% फ्रॉम जेनरिक बिजनेस एंड 41% फ्रॉम कस्टम सिंथेसिस इन Q4। तो ये जो अभी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, अभी भी जेनरिक बिजनेस का 60% है, कस्टम सिंथेसिस का 41% है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है 50-50% हो जाएगा। तो एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, क्योंकि देखिए कस्टम सिंथेसिस जो बिजनेस है वो एक बेटर बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज क्या होता है कि प्राइसिंग प्रेशर कम रहता है इस बिजनेस में, कस्टम सिंथेसिस वाले में। वाइल इन जेनरिक्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइसिंग प्रेशर, जो हमने लॉरस लैब में भी देखा था, जो हमने डिवीज़ में भी देखा है। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है, बेसिकली जेनरिक साइड है तो कमोडिटी साइड है, तो अवेलेबिलिटी काफ़ी है और कोई कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ होता नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ पर मार्जिन इम्पैक्ट होते हैं, जो कि यहाँ पर हमने इस बिज़नेस में पिछले 4 क्वार्टर में देखा है, क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब यहाँ पर अगर ये कंट्रीब्यूशन दोनों बिजनेस का 50-50% होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छी बात है कि इनका बिजनेस वापस से अपने प्रीवियस लेवल के ग्रॉस मार्जिन पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जेनरिक साइड पे भी और कस्टम सिंथेसिस साइड पे भी। और एक्सपेक्ट जेनरिक एपीएस प्राइसेस टू स्टेबलाइज इन द कमिंग क्वार्टर। जैसे कि मैंने जस्ट बात करी, तो यहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर अगेन
हमको प्रॉफिटेबिलिटी में वो चीज़ नज़र आएगी, प्रॉफिट मार्जिन्स में वो चीज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में वो चीज़ देखने को मिलेगी। एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स इन 24, तो FY 24 में डबल डिजिट में ग्रो हो सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करा मैनेजमेंट। एंड हैव इन्वेस्टेड इन ₹20-50 करोड़ इन यूनिट 3। काकीनाडा के इनके पास सारे एक्सपेंशन, सारे जो अप्रूवल्स है वो आ चुके हैं और वहाँ पर काम चल रहा है, और FY 25 तक वो भी हमको कमर्शियल होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर एक बड़ी कैपेसिटी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी, तो वो भी डिवीज़ लैब को फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो ये कॉन कॉल के हाईलाइट्स हैं, 80 नाउ की जो अपडेट्स हैं उससे मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं है। जैसी ट्रांसक्रिप्ट आएगी पूरी कॉन कॉल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। अब यहाँ पर देखिए पिछली कॉन कॉल में, ये जो है कॉन कॉल पिछले क्वार्टर की है जो यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और पिछले क्वार्टर में कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई थी मैनेजमेंट के द्वारा जो अभी नज़र भी आ रही है नंबर्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा, जो कि यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से ये काम कर रहे हैं उस पे, और काफ़ी अच्छी सेल्स यहाँ पर उम्मीद है हमको आती हुई देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि नाउ वी जस्ट एंटर्ड इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन एंड यू विल सी गुड नंबर्स इन Q1 FY 24। तो अगला क्वार्टर भी यहाँ पर इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया प्रोजेक्ट है, जो आयोडीन बेस्ड इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर हमको ट्रैक्शन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और जहाँ पर इनके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी जो इनके रिलेशनशिप है बड़े कस्टमर्स के साथ, वो ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है। दूसरा अगर बात करें तो कमर्शियल सप्लाई है इनके कुछ कस्टम सिंथेसिस प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पर आते हुए नज़र आएंगे FY 24 में। आई थिंक मैंने यहाँ पर अभी जस्ट आपके साथ बोला कि देखिए 2 नए कस्टम सिंथेसिस प्रोजेक्ट विल ऐड इन रेवेन्यू इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो यही बात इन्होंने पिछले कॉन कॉल में भी की थी। तो लेट्स सी अगले क्वार्टर्स में हमको वो चीज़ देखने को मिलती है या नहीं। यहाँ पर हमने जस्ट इसकी बात कर ली। डिमांड सिनेरियो की बात करें तो मैनेजमेंट कह रहा है कि डिमांड सिनेरियो अच्छा है, वॉल्यूम पिकअप होता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर वॉल्यूम में भी रिकवरी आती हुई नज़र आएगी, और डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेनरिक्स में। प्राइसिंग स्टेबलाइज होने के साथ साथ डिमांड और वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो अगेन यहाँ पर मुझे लग रहा है अच्छे क्वार्टर हो सकते हैं अगले FY 24 के। Q2 और Q3 यहाँ पर और भी बेहतरीन हो सकते हैं। तो लेट्स सी Q1 में किस प्रकार के नंबर आते हैं FY 24 में, वहाँ पर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टिंग बेटर वॉल्यूम ग्रोथ ऑन द जेनरिक्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो मुरली साहब ने कहा है दैट्स करेक्ट। तो लेट्स सी अगले क्वार्टर्स में यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से नंबर्स डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वीक है, क्योंकि फार्मा साइड में हमने देखे हैं काफ़ी इश्यूज़ हैं, स्पेशलिटी केमिकल साइड में हमने देखे हैं काफ़ी इश्यूज़ है, और इसकी वजह से अभी जस्ट हमने पिछले वीडियो में बात करी है बालाजी अमाइंस की, उसके नंबर क्यों कम आए हैं, क्योंकि फार्मा इंटरमीडिएट कंपनी बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी बनाती है, तो वहाँ पर ही डिमांड नहीं है। तो बालाजी अमाइंस के नंबर यहाँ पर उस वजह से भी वीक आते हुए नज़र आए हैं। बाकी डिवीज़ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिजनेस अब यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा, EPS ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर हमको वापस से बिजनेस अच्छा करता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आए, क्योंकि जब भी क्वार्टर अर्निंग्स अनाउंस हुई है, देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स हमको देखने को मिलती है। ये अर्निंग कैंडल्स हैं, जब अर्निंग्स आती है स्टॉक काफ़ी गिरता है, तो हो सकता है कल के दिन भी स्टॉक काफ़ी गिरे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इस जो है स्टॉक में भी रिकवरी आती हुई नज़र आएगी। तो क्या करना है बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं डिवीज़ लैब में, फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव डिवीज़ लैब को बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर। अगर गिरता है तो मेरे ख्याल से और बाय किया जा सकता है। एलोकेशन का ध्यान रखना है, एलोकेशन आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 15-20-25% का देना है, मैक्सिमम 8 to 10% एलोकेशन। हाँ, आपको कितना भी कन्विक्शन हो बिजनेस में, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो डिवीज़ लैब की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर ये स्टॉक गिरा तो मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे पास एलोकेशन ऑलरेडी यहाँ पर करीब करीब 6 से 8% का है डिवीज़ लैब में। पिछले कुछ समय से मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिवीज़ लैब को ऐड कर सकता हूँ। तो ये है दोस्तों एनालिसिस डिवीज़ लैब का। आप क्या करेंगे डिवीज़ लैब में, आपको रिजल्ट कैसे लगे और आपका ओपिनियन क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए, अपडेट पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने यहाँ पर भी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।